पंजाब का फाजिल्का जिला राजस्थान की सीमा से सटा हुआ एक इलाका है और यहीं पर स्थित है दुतारा वाली गांव। ये गांव किसी भी आम गांव की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी पहचान किसी आम गांव की तरह नहीं है, क्योंकि देश का इस समय का सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का घर इसी गांव में है और उसी से उसकी पहचान है। सफेद रंग का एक बड़ा सा मकान जो दूर से किसी किले जैसा लगता है, और सिर्फ लगता ही नहीं है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसे अंदर से भी एकदम एक अभेद किला बनवाया है। इस घर की बाउंड्री इतनी ऊंची है कि इसे लांघने का ख्याल ही आपके दिमाग को सुन्न कर सकता है, और अगर एक बार को मान लीजिए कोई बाउंड्री पर चढ़ भी गया तो उसका स्वागत बाउंड्री पर गड़े हुए कांच और कटीले तार से होगा, जिसमें हमेशा करंट दौड़ती है। अगर किसी तरह कोई घुसपैठिया इन बाधाओं को पार भी कर जाए तो अंदर खड़े मिलेंगे बॉडीगार्ड्स जो उनकी हालत पस्त कर सकते हैं, और ये तमाम सुरक्षा मुहैया करवाया है लॉरेंस ने अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए। लेकिन जिस लॉरेंस से बड़े बड़े नेता अभिनेता को खतरा है, उसके वजह से उनकी जान जा रही है, आखिर उस लॉरेंस बिश्नोई के परिवार को किससे खतरा है और उनसे निपटने के लिए उसकी और भी क्या तैयारी है? आइए एकदम डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा अपराधी है जो पर्सनालिटी से लेकर बिहेवियर तक सब कुछ पर ध्यान रखता है। वो है तो गैंगस्टर, लेकिन उसका लुक किसी हीरो से कम नहीं होता है। परिवार से इतना संपन्न है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि जूते भी वो एकदम महंगे वाले पहनता है, एडिडास जैसे ब्रांड का। इसलिए ही वो अपने तमाम अपराध के बाद भी अपनी एक अलग छाप छोड़ता है लोगों के दिलों पर। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम कहते हैं बालकरन बरार था, लेकिन उसके दूध जैसे सफ़ेद रंग को देखकर माँ उसे प्यार से लॉरेंस बुलाया करती थी, और ये नाम उसे इतना पसंद आया कि उसने अपना नाम बदलकर लॉरेंस बिश्नोई रख लिया। कहते तो ये भी है कि चाची भी उसे लॉरेंस के नाम से ही बुलाती थी, तो चाची या माँ वही उसको लॉरेंस के नाम से बुलाती थी, जिसके बाद उसने अपना नाम भी लॉरेंस बिश्नोई ही रख लिया। इसके अलावा भी कहते हैं कि लॉरेंस के परदादा बिश्नोई समाज के बड़े संत हुआ करते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है, भलाई और परोपकार की बातें करते थे, लेकिन परपोता लॉरेंस उनसे ठीक उलट अपराध की दुनिया में आ गया, जहां उसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं है। उसके आपराधिक सफर के ज्यादातर कहानी तो आप जानते ही हैं, चैनल पर देखते ही रहते हैं मेरे साथ, उसे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अभी इसलिए साझा करूंगा ताकि आप समझ पाए कि अपने गांव में जो वो अभेद किला बनवा रहा है वो किस दुश्मन से बचने के लिए बना रहा है। तो देखिए, साल 2016 में जब लॉरेंस को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए दुतरावली गांव से लाया, तब उसका नाम इतना बड़ा नहीं था। गांव के लोग उसे सिर्फ एक छात्र नेता के तौर पर जानते थे। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई का सफर पुलिस की गाड़ियों में बैठकर ही तय होने लगा, तब वो महज एक साधारण नेता नहीं बल्कि एक उभरता हुआ अपराधी बन गया। फिर आगे 2 साल बाद जब लॉरेंस ने मीडिया के सामने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी, तो कहते हैं इस एक खबर ने लॉरेंस बिश्नोई को हर तरफ फेमस कर दिया, क्योंकि उसने सीधे सीधे कैमरे पर कहा कि वो सलमान खान को मारेगा। इसके बाद मुंबई पुलिस से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां हिल गई, लेकिन इसके बावजूद भी लॉरेंस का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि वो जेल में रहते हुए भी अपने हर प्लान को अंजाम दे देता था। लॉरेंस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कभी जेल से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करता है। उसे पता है कि जेल के बाहर उसके दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं, जो 1 या 2 नहीं बल्कि पंजाब से होते हुए दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन हैं। और सिर्फ देश में भी नहीं, देश के बाहर भी कनाडा से लेकर अमेरिका तक उसके दुश्मन भरे हुए हैं। इसलिए लॉरेंस भी जेल के अंदर बैठकर ही अपने अपराध साम्राज्य को चलाता है और अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे, दुश्मन तो लॉरेंस के हैं ना, उसके परिवार को क्या खतरा है? तो यहाँ ध्यान दीजिए और लॉरेंस के पैटर्न को ही समझिए, और इसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर लॉरेंस अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर क्यों डरा हुआ है
और लॉरेंस की इस पैटर्न में अभी सिर्फ दो जो है ना जब सबसे चर्चित हत्याकांड है उसके बारे में ही बात करते हैं। पहला सिद्धू मूसेवाला और दूसरा बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या अभी दशहरे पे ही हुई है। दोनों से ही लॉरेंस बिश्नोई की कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को वो अपने दुश्मन बम्बीहा का करीबी माना और बाबा सिद्दीकी को सलमान और दाऊद का करीबी। दोनों की हत्या हुई और नाम लॉरेंस बिश्नोई का। तो अगर लॉरेंस दुश्मनी में आकर किसी के करीबी को निशाना बना सकता है, उनकी हत्याएं करवा सकता है, तो ऐसे में तो लॉरेंस बिश्नोई के भतेरे दुश्मन बैठे हैं जो उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहा है, उसे देखकर खालिस्तानी संगठन हो या फिर बम्बीहा गैंग, वो जितने भी दुश्मन हैं सभी खौफ में हैं। घर के बाहरी सुरक्षा के बारे में तो आपने शुरुआत में ही जान लिया। अब बात करते हैं कि घर के अंदर की सुरक्षा कैसी है। लॉरेंस के घर में जो भी पहुंचते हैं, पहले तो उनको बॉडीगार्ड के सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो आने जाने वाले हर एक आदमी के मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई का घर किसी बंकर से कम नहीं है, जहां हर कोने पर सुरक्षा ही सुरक्षा है। लॉरेंस के परिवार के इस किले की चर्चा केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि कनाडा और अन्य देशों में भी है। लोग कहते हैं कि लॉरेंस के दुश्मन चाहे बम्बीहा गैंग हो या खालिस्तानी संगठन, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस किले के अंदर घुसे, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार करवाया है। ये घर केवल एक रिहायशी जगह नहीं बल्कि लॉरेंस की ताकत और उसके दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लॉरेंस इतना ताकतवर कैसे बना? वो कैसे एक स्टूडेंट लीडर से देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया? क्या उसे इस राह पर पुलिस ने धकेला, जैसे कि कभी दाऊद इब्राहिम के साथ मुंबई पुलिस ने कहा था, और जैसा खुद लॉरेंस बिश्नोई भी हर इंटरव्यू में दावा करता है? या फिर ये उसकी खुद की बनाई हुई साजिश थी और अब वो फेमस होना चाहता है, और अब तो वो हो भी गया है फेमस। लॉरेंस के किलेनुमा घर के किस्से और उसके अपराध की कहानियाँ ये भी दिखाती है कि कैसे एक आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर सीमा को पार कर सकता है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि इस किले के अंदर रहने वाले उसके परिवार के लोग क्या उसकी हरकतों से अनजान हैं या फिर उनकी दुनिया का ही हिस्सा बन चुके हैं वो। आज लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में शुमार है, लेकिन उसके इस किले के पीछे छिपी कहानियाँ ये साबित करती है कि हर अपराधी के पीछे एक कहानी होती है। ये कहानी न केवल उसके अपराध की बल्कि उसके डर, उसकी सुरक्षा और उसके परिवार की भी है, जैसा हर किसी बड़े अपराधी की होती है। फिर चाहे वो शहाबुद्दीन हो या दाऊद, सबकी यही कहानी है। दुनिया को डराने वाले इन तमाम अपराधियों को अपने परिवार की चिंता हमेशा रहती है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप दाऊद की जिंदगी पर लिखी गई किताब भी पढ़ सकते हैं, डोंगरी टू दुबई। बाकी लॉरेंस के किले वाली इस कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं पंचम प्रकाश ऐसे ही अपनी कहानियों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।